भारत और अमेरिका ने आने वाले 10 साल के लिए एक डिफेंस फ्रेमवर्क तैयार किया है। टैरिफ का मामला अभी चल ही रहा है, इसे लेकर भारत और अमेरिका के बीच गतिरोध है, लेकिन एक डिफेंस डील भारत ने पक्की कर ली है अमेरिका के साथ। क्या इससे दोनों देशों के बीच नजदीकी आएगी और बीते दिनों में जो गतिरोध रहे हैं टैरिफ को लेकर और भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर जो ट्रंप की नाराजगी रही है, क्या वो इस डील से उसकी खानापूर्ति हो पाएगी? अब आपको बता दें कि यह समझौता कुआलालंपुर में हुई आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बीच हुआ। यह समझौता साल 2015 में हुए पुराने रक्षा करार का एक एक्सटेंशन है, विस्तार है, और इसका मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाना, सैन्य समन्वय को मजबूत बनाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना। डिफेंस फ्रेमवर्क के जरिए भारत और अमेरिका ने यह तय किया है कि वो आने वाले दशक में रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा, साइबर और औद्योगिक क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे और इसका मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और तकनीकी विकास में सहयोग बढ़ाना है। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह समझौता भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को एक नई दिशा देगा और इसके जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश होगी ताकि किसी एक देश का प्रभुत्व स्थापित ना हो सके। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समझौते को भारत अमेरिका संबंधों में एक नए युग की शुरुआत बताया और कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और गहरा करेगा और आने वाले 10 साल रक्षा क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगा। राजनाथ सिंह ने इस दौरान यह भी कहा कि रक्षा सहयोग भारत अमेरिका संबंधों का सबसे मजबूत स्तंभ रहेगा और ये दोनों देशों की सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी भी बनाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि भारत और अमेरिका की ये साझेदारी आने वाले सालों में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद अहम साबित होगी और कहा कि दोनों देश मिलकर तकनीक, सूचना और रक्षा उत्पादन में नए मानक स्थापित करेंगे। हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिका एक ऐसा हिंद प्रशांत देखना चाहता है जो स्वतंत्र, खुला और सभी के लिए समान अवसर वाला हो और इस दिशा में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका दोनों ने यह स्पष्ट किया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। राजनाथ सिंह ने इस दौरान कहा कि इस क्षेत्र को किसी भी तरह के दबाव या सैन्य वर्चस्व से मुक्त रखना जरूरी है। अमेरिका ने भी ये कहा कि वो भारत के साथ मिलकर इस क्षेत्र को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने के लिए हर संभव सहयोग करेगा। कुआलालंपुर में अमेरिकी रक्षा मंत्री हेग्सेथ ने चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से मुलाकात की और स्पष्ट कहा कि अमेरिका किसी संघर्ष की इच्छा नहीं रखता, लेकिन अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। ये बयान ये संकेत देता है कि अमेरिका अब भी हिंद प्रशांत में अपनी सामरिक भूमिका को सक्रिय रखना चाहता है और भारत उसके लिए एक अहम साझेदार है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार अब $25 अरब से अधिक पहुंच चुका है। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण सौदे हुए हैं, जिसमें MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन और GE F404 इंजन की खरीद सबसे अहम है और इन परियोजनाओं से न केवल भारत की सैन्य क्षमता बढ़ेगी, बल्कि मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा उत्पादन को भी बल मिलेगा। अब अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां भारत में संयुक्त उत्पादन के लिए भी तैयार हैं, जिससे रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। व्यापारिक नीतियों को लेकर हाल के महीनों में आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच कुछ मतभेद सामने आए, फिर भी दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत बना हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी इतनी गहरी है कि कोई भी व्यापारिक तनाव या भू राजनीतिक चुनौती इसे कमजोर नहीं कर सकती। जाहिर तौर पर इस डिफेंस डील के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ेगी। चीन के लिए जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वो बहुत ही अहम है और स्ट्रेटेजिकली जब भारत और अमेरिका इस मामले पर साथ होते हैं तो चीन को इससे दिक्कत पेश आती है। लेकिन हाल के दिनों में हमने अपने रिश्ते चीन से भी मजबूत किए हैं और अमेरिका ने तो टैरिफ की कुछ रियायत चीन को दी है और भारत को उसने वो रियायत अभी तक नहीं दी है। लेकिन इस डिफेंस डील से ऐसा लग रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो बाकी मतभेद हैं टैरिफ को लेकर वो भी सुलझ जाएंगे जल्द ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।